नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रयार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय क्या निराश हुआ जाए। यह अध्याय कक्षा 8 के पाठ 7 से लिया गया है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ का यह पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, जिसमें सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हें आचार्य भी कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बलिया एक जिला है जिसमें गांव आता है छपरा। वहां इनका जन्म 1907 ईस्वी में माना गया है। इनके पिताजी पंडित अनमोल दुबे, वे संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित रहे हैं। 19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह दैदीप्यमान नक्षत्र सर्वत्र के लिए विलीन हो गया। पाठ में क्या बताया है उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है। यानी ये कौन सी विधा है? ये निबंध विधा है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजित सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। यानी समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त है उनका वो पर्दाफाश कर रहे हैं और हमें ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हमें बनाए रखना है। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि समाचार पत्र में आए दिन इस प्रकार की खबरें देखने को मिलती रहती हैं। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। यानी हर कोई व्यक्ति आदमियों की गुण को, अच्छाइयों को कम आंकता है, जबकि वह उसमें दोषों को खोजता है। ये प्रवृत्ति आज मनुष्य के अंदर होने लग गई है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। लोगों का आस्था के प्रति, सच्चाई के प्रति भावना जो है वो पूरी तरह से खत्म होने लगती हुई दिखाई दे रही है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनको अब शक्ति मिल गई है, इनको पावर मिल गई है, जो कि इससे मनुष्य पूरी तरह से हार मान चुका है। और लेकिन हमें इन सभी द्वंद्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सभी को शक्तिमान बना दिया गया और उसके आगे वह हार चुका है और मनुष्य को इनके आगे हारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में इन द्वंद्वों के ऊपर अगर वो कंट्रोल करना सीख जाएगा तब वह अपने जीवन में सफल बन सकता है। लेखक आगे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, किसी के भी कहने से हमें कोई कार्य नहीं करना है, या हमें अपने जीवन को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है। कानून और धर्म दोनों अलग हैं। यानी जो रूल्स बने हुए हैं, जो समाज की नियम नीतियाँ बनी हुई हैं वो अलग है और धर्म अलग है। हम क्या करते हैं, समाज के इन रूल्स रेगुलेशन को और धर्म को एक मान बैठते हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा भी मान लेते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग देखे गए जो बुराइयों में मजे लेते हैं, बुराई करने में आनंद लेते हैं, वो अपना वही परम धर्म मान लेते हैं। बुराई में रस लेना उनकी एक बुरी आदत बन जाती है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में बनी है। इसके कई उदाहरण इस पाठ में दिखाए गए हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में दुनिया की होड़ नहीं करनी है, दुनिया की देखा-सेखी नहीं करनी है। हमें सच्चाई और नेक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक ही प्रश्नवाचक रूप में बना है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मनुष्य जिसकी विचार प्रणाली पूरी तरह से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। कब, किसका, कैसे और कहाँ जन्म हो रहा है, ये सभी विचार प्रणाली प्रेरणा लेती है मानसिक धारणा के रूप में। यानी लोगों की मानसिक धारणा बन जाती है कि ये चीज़ कहाँ हो रही, कैसे हो रही, क्यों हो रही है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे पड़े मिलते हैं। यानी हम आए दिन जब समाचार पत्रों को देखते हैं तो इस प्रकार की जो लूटमार हो रही है, बुरे आचरण हो रहे हैं, बुरे कांड हो रहे हैं, वो हम समाचार पत्र में देखकर हैरान हो जाते हैं कि वास्तव में दुनिया में क्या घटित हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। इस प्रकार से लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बुरे आचरण कर रहे हैं कि हमें उनको देखकर लगता है कि ईमानदार व्यक्ति का अब कभी स्थान नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से दूसरों को देखता हुआ नजर आ रहा है। जो जितने ऊंचे पद का होगा उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाई दिए गए। यानी जिस ऊंचे पद पे, जिस ओहदे पर वो बैठा है, उसमें उतने ही दोष देखे गए हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, यानी लेखक से कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करेंगे, दोष खोजने लगेंगे, क्योंकि लोगों की ये प्रवृत्ति अब बन गई है। इसीलिए कुछ नहीं करना, जो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा वही परम सुख का आनंद उठाएगा।
उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ये लोगों का मानसिक दायरा बन गया है। दोष किसमें नहीं है? हर में दोष है। जिनमें गुण है उनमें दोष है, लेकिन लोग गुणों को नहीं, दोषों को ज़्यादा आंकते हैं। और यही वजह रही कि हर आदमी दोषी अधिक माना गया है और देखा गया है। गुणी कम है या बिल्कुल ही गुण उसमें है ही नहीं, ये कह दिया जाता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय बन गया है। यानी इस स्थिति पर गौर करें तो ये बहुत ही चिंतादायक स्थिति है। अर्थात दोषों का प्रभाव गुणों के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता जा रहा है, क्योंकि दोष और गुण हर व्यक्ति में है। इस तरह की जो मानसिक स्थिति है, यानी मानसिकता मनुष्य के अंदर जो है वो धीरे धीरे पूरे समाज को नकारात्मक बना रही है। यानी लोगों में नेगेटिव बातें उत्पन्न हो रही है, वो सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहा है। क्या यही हमारा भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर जी ने कहा है, और मदन मोहन मालवीय का हम बात करें तो वो महान संस्कृति सभ्यता भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। यानी उन्होंने जो हमारे देश के लिए अच्छी बात कही थी वो अब गड्ढे में किस प्रकार डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग अगर इस प्रकार से नकारात्मक होंगे तो ऐसी स्थिति होना वाजिब है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि यानी जो हमारा भारतवर्ष है उसमें सभी धर्म को माना गया है। तो मानव महासमूह क्या सूख ही गया है? अब ये कोई काम नहीं करेगा। लेखक कहता है कि मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो सपना लोगों ने बुना था वह अब पूरा होना चाहिए। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है ये और हमेशा के लिए रहेगा। तो जो प्रॉब्लम आ रही, जो समस्या उत्पन्न हो रही, हमें उसका निदान अवश्य निकालना है। अर्थात भारतीय समाज की बुनियाद अनेकता में एकता होने की बात, इस भावना की सुदृढ़ता के लिए सभी महापुरुषों ने जो काम किए थे, जो बहुत प्रयत्न किए हैं, वो अब हमें व्यर्थ उनको नहीं जाने देना है। यानी हमें अपने कर्तव्य के साथ साथ उनके किए गए कार्य को भी देखना होगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके अपना पेट पालना, जीविका चलाने वाले लोग बहुत ही इक्के दुक्के नजर आते हैं। बहुत ही नीरे या भोले भाले श्रमजीवी जो होते हैं वो सदैव पिसते रहते हैं, और झूठ फरेब करने वाले लोग, रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, यानी उनकी वृद्धि हो रही है, उनको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लग गया है कि ईमानदारी यानी मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में आ गई है। यानी जो सच्चा व्यक्ति है वो भोला है, मजबूर हो गया है, और जो ईमानदार है तो मतलब ठगा जाएगा। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही अब पूरी तरह से हिलने लगी। यानी लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया है, उन पर उनका विश्वास उठ गया है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यानी मनुष्य ने ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। हुआ क्या है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बना दिए गए। उन दरिद्र लोगों की जो बुरी अवस्था, बुरी कंडीशन है, उनको दूर करने के लिए नियम बनाए गए, कायदे बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य के प्रेरित रहे हैं। लेकिन इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। जो नियम थे वो अब पूरी तरह से दब गए हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के लिए बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। प्राय वे ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग गए। यानी वो अपना स्वार्थ यहाँ पहले देख लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फायदा नहीं उठ पा रहा है। व्यक्ति का चित्त सदा आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जो आदर्श बनाए गए हैं उन पे वो चल नहीं पाता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लाभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की तो बात भूल ही जाओ। यानी लोगों ने स्वार्थ के लिए लालच करना शुरू कर दिया है, मोह में फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनका कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता। आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया गया है कि ये तो आदर्शवादी, बड़ा है आदर्शवादी, और संयम को दकियानूसी मान लिया गया है कि संयम कौन करेगा, अब हमारे में पेशेंस नहीं है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है और हम खुद इस समाज में देख रहे हैं। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, यानी उन कुछ लोगों के विचारों का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, दया, विश्वास, जो पुराने आदर्श हैं, इनके नींव को हमें रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि समाज की
प्रगति करनी है, यानी यदि समाज प्रगति कर रहा है तो व्यक्ति का जीवन भी सुविधाजनक होना चाहिए। परंतु यदि समाज उन्नति नहीं कर रहा है तो व्यक्ति कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, कितना भी धनी क्यों न बन जाए, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता। वो कितना भी लालची क्यों न बन जाए, वो समाज तरक्की नहीं कर सकेगा। भारतवर्ष सदा कानूनों को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो कानून है वही हमारा धर्म या कर्तव्य मान लेते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर हो गया है। कानून नियम बन गए, धर्म आस्था के रूप में बट गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें आस्था जुड़ी है। कानून को धोखा दिया जा सकता है क्योंकि ये तो नियम है और नियम तो हर कोई तोड़ता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मशील नहीं हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच भी नहीं करते, जरा भी नहीं सोचते कि जो रूल्स हैं उनका क्या नतीजा होगा। नहीं, रूल्स टूट गए तो टूट गए, सभी तोड़ रहे हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं। अगर हम खोज करें तो हमें प्रमाण भी मिलते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग यानी जो उच्च वर्ग है उसमें चाहे जो भी होता रहा है, अंदर ही अंदर उनमें भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म को कानून से बड़ा माना गया है, ऊंचे स्तर पर माना गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी जो अच्छी बातें हैं, अच्छे व्यवहार हैं, जो हमें आदर्श के रूप में दिखाए गए, वो अभी भी बने हुए हैं, पर वे सभी दब से गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो हमें अपनी समझदारी से उनको बनाए रखना है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करना उसको आता है, लेकिन झूठ और चोरी की बात में उलझ जाता है। पर उसे दिमाग में कहीं ना कहीं लगता है कि ये झूठ है और ये गलत है, ये चोरी हो रही है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना उसे पाप लगता है, उसे ये ज्ञान है, समझ है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश देखा जा रहा है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। हमें गलत और सही का अनुभव है, ज्ञान है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में नहीं ले पाते और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं, गलत काम से धन इकट्ठा करते हैं और अपनी इज्जत लेकर आते हैं, तो वो उनके लिए गलती है। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि धर्म के कारण हम में सही गलत की समझ अब भी बनी हुई है, इसलिए हमें उसका व्यवहारिक प्रयोग करना पड़ेगा। दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, किसी के दोषों के बारे में बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस बुराई का गलत फायदा उठाना बुरा है। यानी बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना मतलब सबके सामने उसको बताना, सबको उसके बारे में सूचित करना, उसमें आनंद लेना, मजा लेना, ये काम बुरा है। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं माना गया। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो तो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होते हुए हम देखते हैं जिनमें उजागर करने से लोक चित्त में यानी लोगों के मन में शांति मिलती है कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी घटनाओं को उजागर किया है जो अच्छाई के प्रति भावना जागृत करती है। तब हमें सुकून मिलता है कि हमने अच्छी चीज़ को प्रचारित किया है। लेकिन लोग जब बुरी चीज़ को प्रचारित करेंगे, लोगों में दोष निकालेंगे, तो वो खुद भी तो दोषी बन रहे हैं, ये वो नहीं देखते। तो इस प्रकार से यहाँ तक आज पहले भाग में हम पढ़ेंगे, इसके शेष पाठ को हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये अध्याय यहाँ पहले भाग में समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसके दूसरे भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।